हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर लेके हम हाजिर हैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने चल रहा है आज फिर एक बार। और आज इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिगेंड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने चल रहा है बच्चों। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे IIT-JEE का एग्जाम हो, नीट का हो, एडवांस का हो, हर जगह आप जानते हैं इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बच्चों, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो YouTube में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय PC सर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर्च करिए लेक्चर 01। आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा और इसका फर्स्ट लेक्चर बच्चों जरूर देखिए। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देख के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आपका इसके प्रति इंटरेस्ट और कमांड आपका बहुत ज़्यादा बनेगा इस चैप्टर के ऊपर। तो फर्स्ट चैप्टर जो बच्चे न देखे हो, पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, फिर सेकेंड को देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए बच्चों, तो एक बार फिर से आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय PC सर, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो किसी कारण से इकोनॉमिक स्थिति की वजह से कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो आइए बच्चों, आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय PC सर और मैं आपका प्यारा सा PC सर स्टार्ट करने चल रहे हैं टॉपिक को। और आज हम लोग बात करेंगे लिगेंड की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम लोग बात करेंगे लिगेंड की। लिगेंड बच्चों, अगर लिगेंड की बात करें, कुछ लोग इसे लीजेंड भी बोलते हैं, बहरहाल यहाँ पे लिगेंड ही बोला जाता है। अगर लिगेंड की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए ये लिगेंड बैकबोन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट होता है लिगेंड किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिगेंड ही कॉम्प्लेक्स की जान है, लिगेंड ही सब कुछ है कॉम्प्लेक्स का। सारी चीजें लिगेंड के ऊपर डिपेंड होती हैं। ये लिगेंड होता क्या चीज है, हम आपको सिखाते हैं क्या है ये लिगेंड जो इतनी इंपॉर्टेंट है इसकी केमिस्ट्री के लिए, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। क्या होता है लिगेंड, तो ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ये लिगेंड जो है ये कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी न हो, खूब इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन रिच होगा या निगेटिवली चार्ज आयन होगा, निगेटिव चार्ज आयन, चार्ज आयन या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, लिगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है या निगेटिव चार्ज आयन है। भाई निगेटिव रहेगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। बातें एक ही है, कहने का सेंस अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, या कोई निगेटिव चार्ज आयन हो, जिसे हम लिगेंड बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? कहते हैं कि लिगेंड donate its lone pair of electron to central metal through coordinate bond।
कहते हैं लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है या निगेटिव चार्ज आयन होता है, और ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, उसे हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड या तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा या निगेटिव चार्ज होगा। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO, अमोनिया का होल थ्राइस Cl3। लीजिए बच्चों, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। आप अमोनिया को देखिए, आपने कहा था पिछला लेक्चर याद करिए कि किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज रखने की परमिशन है, या तो सेंट्रल मेटल या लिगेंड। और सेंट्रल मेटल को छोड़ दीजिए तो जितनी भी चीजें कॉम्प्लेक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं वो सब लिगेंड हैं, सेंट्रल मेटल को छोड़ दीजिए तो जितनी भी स्क्वायर ब्रैकेट में चीजें लिखी गई हैं दीज आर ऑल लिगेंड, वो सब लिगेंड है। आप अमोनिया को देखिए तो अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोरीन लीजिए, निगेटिव लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड लीजिए, दैट इज द लिगेंड। आप एक हेडिंग प्लेस करिएगा, डोनर एटम। डोनर एटम that atom of ligand which donate electron pair only one लीजिए। कहते हैं कि डोनर एटम क्या होता है? लिगेंड के अंदर वो पार्टिकुलर एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, उस एटम को हम बोलेंगे डोनर एटम। और एक डोनर एटम एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, एक डोनर एटम एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। वो एक अलग बात है कि किसी लिगेंड के अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम हो और एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, वो एक अलग मैटर है। बट एक डोनर एटम एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। एक से ज्यादा डोनर एटम होगा तो एक से ज्यादा लोन पेयर देगा। तो किसी लिगेंड के अंदर वो एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम बोलेंगे डोनर एटम। जैसे अमोनिया, और ये है हमारा Cl-। तो यहां पर डोनर एटम, अमोनिया एक लिगेंड है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन डोनर एटम है। कैसा एटम है? डोनर एटम है, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। और इस साइनाइड के अंदर ये डोनर एटम है, डोनर एटम। तो कहने का मतलब है कि लिगेंड के अंदर वो पर्टिकुलर एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम डोनर एटम बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड को कैसे क्लासिफाई किया गया, और जो ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लीजिए, चार्ज के आधार पर लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे। बना लिया? आइए, आधार पर चार्ज के बेस पर
लिगेंड 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहली वैरायटी आ रही है निगेटिव लिगेंड। निगेटिव लिगेंड, ये लीजिए निगेटिव लिगेंड, जैसे Cl माइनस, सल्फेट माइनस, फास्फेट माइनस, इसेट्रा। बच्चों एक चीज याद रखेंगे लिगेंड के नेमिंग में, चूंकि निगेटिव लिगेंड है तो इनके नाम की 3 वैरायटी हो सकती है। पहली वैरायटी हो सकता है इनके नाम के लास्ट में आइड आए, हो सकता है इनके नाम के लास्ट में आइट आए, हो सकता है इनके नाम के लास्ट में एट आए। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड के बाद जो ये ई है इसे हटा देंगे, शहीद कर देंगे और एक पर्टिकुलर सफिक्स ऐड करेंगे ओ। क्या ऐड करेंगे? ओ। इस सफिक्स को लगाएंगे तो हमारे पास नाम मिलेगा आइडो या फिर आइटो या फिर एटो। इस चीज को हम याद रखेंगे, किसी भी लिगेंड का नाम रखने का ये तरीका है, किसी भी लिगेंड का नाम रखने का ये सलीका है। लिगेंड का नाम कैसे रखा जाता है, आइए हम लिगेंड का नाम रखने चल रहे हैं। ठीक है, जरा आपने इसको बना लिया है, बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इधर रखूंगा नाम। बना लिया। जैसे अगर हमारे पास कोई निगेटिव लिगेंड है फ्लोराइड, तो इसका नाम या तो बच्चों होता है फ्लोरो, फ्लोरो, और फ्लोरो नहीं तो फिर फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। अगर हमारे पास Cl माइनस है तो या तो इसका नाम आप रखेंगे क्लोरो या फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास है ये लिगेंड, तो इसका नाम होगा सल्फाइडो। क्या नाम लिखेंगे? सल्फाइडो, सल्फाइडो। अगर हमारे पास आ रहा है ये तो नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। अगर हमारे पास ये आ रहा है तो फास्फाइडो, फास्फाइडो, लाइक दैट। इस तरह से हम निगेटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं। ये प्रोसीजर होता है निगेटिव लिगेंड का नाम लिखने का सही सलीका, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। बना लिया? तो बनाइए बच्चों, फिर हटाते हैं। लिख लिया होगा आपने, बना लिया होगा। आइए हटाते हैं, आगे चलते हैं। बना लिया। चार्ज के बेस पे हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई कर रहे हैं इस टाइम। आपने बना लिया होगा। अब हेडिंग डालिए पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। बच्चों पॉजिटिव लिगेंड ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। जैसे हमारे पास आ रहा है NH2 पॉजिटिव लिगेंड है, NO2 प्लस पॉजिटिव लिगेंड है, NO प्लस पॉजिटिव लिगेंड है। ये होता हाइड्रोजीनियम,
हाइड्रोजीनियम, ये होता है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, और ये NO+ होता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। These are the positive ligands. न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न तो पॉजिटिव चार्ज न तो नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड जैसे ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसका नाम होता है एमाइन। अमोनिया नहीं लिखेंगे, एमाइन याद रखिएगा, एमाइन। ये वाटर नहीं, एक्वा, हम लिगेंड का नाम लिख रहे हैं। और ये होता है बच्चों कार्बोनिल, कार्बोनिल। ये सब न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। अब हम फिर से लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, बच्चों हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। और इस बार जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लिगेंड का, वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर हम लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे। आइए एक नया शब्द आ गया, नया वर्ड आ गया, व्हाट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है? कहते हैं कि कोई लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है, वो कहलाएगा उसकी डेंटिसिटी। कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 5 लोन पेयर। जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को लिगेंड देगा उतना ही बनेगा उसकी डेंटिसिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल, डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल, CM क्या है बच्चों? सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी, वही बोलते हैं डेंटिसिटी। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो डेंटिसिटी 3 है, तो ट्राइडेंटेट होगा। 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो डेंटिसिटी 6 है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा वही कहलाती है डेंटिसिटी। और इसी डेंटिसिटी के बेस पर हम लिगेंड को फर्दर क्लासिफाई करने चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या रहा है? मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, लिगेंड यानी मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए डेंटिसिटी कितनी है बच्चों? 1। डी क्या है? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी कितनी है? 1। यानी मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए डोनर एटम कितना होगा? 1। डोनर एटम कितना होगा? जितना डोनर एटम होगा उतनी ही डेंटिसिटी होगी। तो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो डेंटिसिटी 1 होगी। यानी इस लिगेंड के अंदर डोनर एटम कितने होंगे? ओनली 1। ठीक है, बना लिया। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो जो हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, अमोनिया एक मोनोडेंटेट अच्छा लिगेंड होता है।
H2O मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे 2 लोन पेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेंटिसिटी 2 है। डोनर एटम ऑक्सीजन है, डोनर एटम एक ही है, इसीलिए लोन पेयर 2 होने के बावजूद भी ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। बात समझ रहे हैं? ये लीजिए, तो इसका क्या नाम है, एमाइन। क्या बोलते हैं, एमाइन। इसे क्या बोलते हैं, एक्वा। लिगेंड के नाम है ये कार्बोनिल डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। ये लीजिए मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या नाम है इसका, एसीटेटो। एसीटेटो, एसीटेटो लेते हैं। ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या नाम है, या तो फ्लोरो या फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। दैट इज योर मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लोरो या फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो। ये मोनोडेंटेट लिगेंड की सीरीज चल रही है। ब्रोमो या ब्रोमीडो, ब्रोमीडो। आइडो, आइडो या फिर आइडाइडो। सल्फाइडो, सल्फाइडो। सल्फीटो, सल्फाइटो, सल्फाइटो। एजाइडो, एजाइडो। सल्फेटो, सल्फेटो। यह है नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ये सब बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड है, सारा इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है। बाकी इधर लिख रहे हैं फास्फाइडो, फास्फाइडो। फास्फाइटो, फास्फाइटो। फास्फेटो, फास्फेटो। एमाइडो, इमाइडो, इमाइडो। बच्चों NH2 सिंगल माइनस एमाइडो, NH डबल माइनस टू इमिडो। क्या बोलते हैं, इमिडो। चलो ऊपर लिखते हैं बच्चों, इतना बना लीजिए फिर हटाते हैं। आगे चलते हैं। साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो।
ये है बच्चों नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, आइसोनाइट्राइटो, आइसोनाइट्राइटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। बनाइए। नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। बच्चों ये सब के सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। जितनी चीज आप लिख रहे हैं ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। इनकी डेंटिसिटी 1 है, इनके अंदर डोनर एटम 1 है। ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड आपको याद रखने होंगे, सब आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तभी कॉम्प्लेक्स पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, बना लीजिए, फिर आगे चलो। और अब हमारे पास आता है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। और इस बाइडेंटेट लिगेंड के लिए बच्चों डेंटिसिटी 2 होती है और इनके पास डोनर एटम 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। यानी पर लिगेंड 2 डोनर एटम, तभी तो बाइडेंटेट होंगे जब 2 डोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड बना लिया। आइए बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं जरा देखते हैं। ये लीजिए, 1 डोनर एटम, 1 डोनर एटम। ये है इथाइलिन डाइएमीन। क्या नाम है? इथाइलिन डाइएमीन। और बच्चों कॉम्प्लेक्स में केवल इन लिखा होगा तो आप समझ जाना, कॉम्प्लेक्स में केवल इन लिखा होगा, ये इसका सिंबल है, तो आप समझ जाना ये इथाइलिन डाइएमीन है। ठीक है, जैसे ये लीजिए, ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सलेट, क्या नाम है इसका? ऑक्सलेट। और बच्चों कॉम्प्लेक्स में केवल OX लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? OX। तो आप समझ जाना कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बच्चों ये हमारे पास है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये फॉस्फेट है, ये है डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा रहेगा? केवल डाइइन। तो आप समझ जाएंगे इसके पास 3 डोनर एटम है, 1 डोनर एटम, 2nd डोनर एटम, 3rd डोनर एटम। जहां जहां डोनर एटम है वहां से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। बना लीजिए इथाइलिन डाइएमीन्स फॉस्फेट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेडिंग प्लेस करिए, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 6 है। इसमें डोनर एटम कितने हैं?
6 है। लीजिए हेक्साडेंटेट लिगेंड, बहुत नामी एग्जाम्पल आपके पास है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आ भी चुका है। माइनस CH2 COO माइनस। माइनस माइनस, ये लीजिए, ये EDTA है। इसका क्या नाम है? EDTA की पावर -4। 4 माइनस है ना, इसके पास 6 डोनर एटम है। आप देखिए 1 डोनर एटम, 2nd डोनर एटम, 3rd डोनर एटम, 4th डोनर एटम, 5th डोनर एटम एंड 6th डोनर एटम। लीजिए, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। क्या नाम है बच्चों? इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। लीजिए, दैट इज द नेम EDTA। एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है, कई बार ये लिगेंड खुद एग्जाम में आ चुका है। आइए बच्चों, हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लिगेंड के रेस्पेक्ट में। जैसे हमारे पास एक आता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। हेडिंग प्लेस करिए, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते तो ये पॉलीडेंटेट ही हैं, पॉलीडेंटेट ऑलवेज। ऑलवेज कहने का मतलब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वही बनेगा जो पॉलीडेंटेट होगा। सब होता क्या है ये फ्लेक्सीडेंटेट? बच्चों, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड उनको बोलते हैं ऐसे लिगेंड जो जिसके लिए बने हैं वो तो काम करेंगे ही करेंगे, अगर वो लिगेंड दूसरा भी काम कर सकता है तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सिबल नेचर है। जैसे हमारे पास आ रहा है सल्फेट -2। अब बताइए, ये लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट। इट इज बाइडेंटेट लिगेंड। समझ जाएंगे? BDL, बाइडेंटेट लिगेंड, बट कैन वर्क एज मोनोडेंटेट लिगेंड। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये काम कर सकता है मोनोडेंटेट लिगेंड की तरीके से। इसीलिए सल्फेट कैसा लिगेंड है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड हो गया? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड हो गया। बनाइए जरा। सेकेंड लेते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा EDTA -4, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ये कैसा लिगेंड है बच्चों? ये एक इट इज HDL हेक्साडेंटेट लिगेंड है। EDTA कैन वर्क एज टेट्राडेंटेट ligand also।
लीजिए, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन जरूरत पड़ने पर टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह से भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये फिर कैसा लिगेंड हो गया? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हेडिंग प्लेस करिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लिगेंड्स हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड, इसकी खासियत यह है कि ये हमेशा मोनोडेंटेट होता है। मोनोडेंटेट ऑलवेज। एम्बीडेंटेट लिगेंड वही बनेगा जो मोनोडेंटेट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्या सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड है? आंसर इज नो। जितने एम्बीडेंटेट लिगेंड है, क्या सारे मोनोडेंटेट होंगे? आंसर है यस। सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट होंगे, लेकिन सारे मोनोडेंटेट एम्बीडेंटेट नहीं होंगे। पहली चीज, क्या होता है साहब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड? बच्चों, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास दो दो साइडें होती हैं इस्तेमाल करने के लिए। चाहे तो आप ये साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप ये साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार में केवल एक ही साइड इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाती है। कर आप दोनों सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, चाहे लेफ्ट को चाहे राइट को, लेकिन एक बार में आप एक ही साइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके पास पेंसिल होता है, वो पेंसिल से लिखते हैं, जरूरत पड़ता है तो दूसरी साइड को भी शार्पनर से बना लेते हैं, इधर से भी लिखते हैं। अब उनके पास लिखने के लिए दोनों ऑप्शन हैं, वो इधर से भी लिख सकते हैं, वो इधर से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक बार में एक ही साइड से लिख सकते हैं। यानी ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दो साइडें हों इस्तेमाल करने के लिए और एक बार में एक ही साइड का इस्तेमाल करें, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे लीजिए, इसको देखिए आप, Cn- Nc-। बच्चों, यहां पर डोनर एटम कार्बन है, डोनर एटम यहां पर ये कार्बन के साइड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो यहां पर नाइट्रोजन के साइड का इस्तेमाल करेगा। यानी ये क्या है? साइनाइडो। ये क्या है? आइसोसाइनाइडो। तो फिर Cn कैसा लिगेंड हो गया? एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया। जरूरत पड़ने पे कार्बन साइड का इस्तेमाल करेगा, जरूरत पड़ने पे नाइट्रोजन साइड का इस्तेमाल करेगा, बट एक समय में एक ही साइड का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, लाइक दैट। इसको बना लीजिए, फिर दूसरा भी देते हैं आपको एग्जांपल। ये लीजिए, अब ये नाइट्रोजन की साइड का इस्तेमाल कर रहा है और ये ऑक्सीजन का साइड का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन, यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन। ये क्या है? नाइट्रो। ये क्या है? नाइट्राइट। लीजिए, तो फिर NO2 कैसा लिगेंड हो गया? एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया। हेडिंग प्लेस करिए, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड हमेशा पॉलीडेंटेट ही बनेंगे, यानी पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? ये चिलेटिंग लिगेंड
कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ मिलकर एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर 5 से 6 एटम्स की रिंग बनाते हैं। ये ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल से एसोसिएट होकर 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और बच्चों एक बात याद रखना, चिलेटिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग लिगेंड आ गया तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आइए तो 2 पॉइंट ले लेते हैं। स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। आइए बना लिया, इसको हटाते हैं, फिर आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे ये लीजिए, क्या है ये? इन है, इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन कैसा कॉम्प्लेक्स है? चिलेटिंग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? इथाइलिन डाइएमीन एक चिलेटिंग लिगेंड है। इस देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, तो ये चिलेटिंग लिगेंड है। जैसे ऑक्सलेट, ये कौन सा लिगेंड है? ऑक्सलेट। देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, तो ये कैसा लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड है बच्चों। तो चाहे इथाइलिन डाइएमीन हो, ऑक्सलेट हो, जो भी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड के नाम से बुलाते हैं। और चिलेटिंग लिगेंड हमेशा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर्स को हम यहीं पर रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो इकोनॉमिक परिस्थितियों की वजह से कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिले, उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।